तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको अपनी घर की खेती। कद्दू या लौकी में से कुछ है गिरी हुई है। यहाँ पर आम उगा रखे हैं। ये आम गिरे हुए हैं। खुमानी का पेड़ है दोस्तों। माल्टा की कटिंग है नींबू में। ये लीची उगी है यहाँ पर। जो लोकल वैरायटी के बीज होते हैं, जैसे घर का चावल है, घर का गेहूं है, पैदावार तो कम होती है, साइड्स वगैरह यूज कम होती है या नहीं होती है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो अपने घर का बीज का संरक्षण करना चाहिए। जय हनुमान दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको अपनी घर की खेती और हमने क्या क्या बो रखा है, क्या क्या पेड़ हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉग में हमारा मेनली यही पर्पज़ होगा कि आपको खेती दिखाएं। तो चलते हैं घर से बाहर को। सबसे पहले तो यहाँ पर कद्दू वगैरह उगे हुए हैं। कद्दू या लौकी में से कुछ है जो बेल गई हुई है। यहाँ पर मिर्ची के पेड़ है, शायद सगिया मिर्ची के, शिमला मिर्ची के। और यहाँ पर उगी है मूली। मूली उगी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये शायद लौंग का पेड़ है। गावे उगा रखे हैं। यहाँ पर आम उगा रखे हैं, आम का पेड़ है। तो यहाँ पर चींटियाँ भी लगनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर आम का पेड़ है। दोस्तों उतना बड़ा नहीं है लेकिन तब भी है। ये भी वो रखा है दोस्तों। और अब चलते हैं बाहर को। पीछे ये फूल भी देख सकते हैं आप। फूल हमारे वैरायटी के हैं। ये फूल है दोस्तों, ये हजारी का फूल। ये सजावटी है फूल। ये घास है दोस्तों, हैज घास बोलते हैं इसको। अब अंदर को चलते हैं। ये गुलाब का फूल है दोस्तों। यहाँ पर भी अदरक उगा रखा है शायद। ये पिनालू। ये आम गिरे हुए हैं। ये पेड़ है दोस्तों, खुमानी का पेड़ है दोस्तों। ये नींबू का, माल्टा का। इसमें कटिंग कर रखी है हमने। यहाँ पर माल्टा की कटिंग है नींबू में। तो इस तरह का है ये पेड़। ये केले का पेड़। केले का पेड़ पूजा पाठ में भी काम आता है दोस्तों। ये लीची उगी है यहाँ पर। ये शिमला मिर्च उगी है। लीची का पौधा है शायद। ये मिर्च है दोस्तों। तो दोस्तों खेती से याद आया कि हमारे जो लोकल वैरायटी के बीज होते हैं, जो घर के बीज होते हैं, जैसे घर का चावल है, घर का गेहूं है, घर का धान है, ठीक है ना, या घर का मक्का है। जो हमारे घर के बीज हैं उनमें क्या होता है कि पैदावार तो कम होती है, लेकिन उसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीटाणु मारने के लिए यूज़ होते हैं, वो यूज़ नहीं होते अधिकतर में। ठीक है, लेकिन पैदावार थोड़ी कम होती है, लेकिन उनमें ये चीज़ें पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कम होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारा घर का बीज है वो इतने सालों से उगता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो अगर आप घर का बीज मिले तो उसका संरक्षण करने का प्रयास कीजिए, उसको बोने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो इतने सालों से उगता हुआ आया है। ठीक है, हाइब्रिड नहीं है, इतने सालों से उगता हुआ आया है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ऊंची होती है। तो ऐसे बीज जो
घर के हैं उनमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत कम पड़ती है, जो हाइब्रिड की अपेक्षा। हाइब्रिड में आप देखते होंगे जो वो होते हैं कीटाणु वगैरह होते हैं वो जल्दी लग जाते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड डालने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हाइब्रिड में उगता भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कीटाणु रोधी दवा डालने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जहाँ तक हो सके घर का बीज उगाने का कोशिश करनी चाहिए और घर का बीज संरक्षण करना चाहिए। घर का चावल या घर का चावल, घर का धान, घर का धान मतलब चावल का मतलब धान, घर का धान, घर का गेहूँ या घर के जो बीज हैं, ठीक है, उनको उगाएंगे तो उनमें कीड़े वगैरह कम लगते हैं। ठीक है, उनमें दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही था, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटी आ रही हैं उसमें अगर आप उगाएंगे तो उसमें कीटाणु रोधी दवा क्या कहते हैं क्या कहते हैं डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है, तो अपने घर का बीज का संरक्षण करना चाहिए और यही बताना था मुझे आपको।